से पूछते हैं, ए अबू बकर ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या चीज पसंद करते हो, तुम्हें पसंद क्या है? तो अबू बकर निकलते हैं और कहते हैं, अबू बकर मुझे 3 चीजें पसंद हैं। मुझे पहली चीज तो ये पसंद है कि मेरी आंखें हो और मेरे आका का चेहरा हो, अपने आका के चेहरे की जियारत करता रहूं, जब तक जिंदा रहूं अपनी आंखों से अपने आका का चेहरे की जियारत करता रहूं। मुझे पहली बात ये बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये पसंद है कि मेरा माल हो और मेरे आका के कदम हो, अपने आका की बारगाह में अपने तमाम माल को खर्च करता चला जाऊं, इस्लाम की आबियारी के लिए खर्च करता चला जाऊं, इस्लाम की आबियारी के लिए अपना माल बखेरता चला जाऊं, राह खुदा में खर्च करता चला जाऊं। और तीसरी बात मुझे ये बहुत पसंद है कि मैं हमेशा आका की बारगाह में बैठा रहूं, हमेशा आका की बारगाह में बैठा रहूं। ऐ अबू बकर तुम्हारे कदमों पे मैं कुर्बान जाऊं। लेकिन अबू बकर वो अबू बकर है जिनका गुफ्तार है तो वो नबी की सुन्नत के मुताबिक है, जिनकी रफ्तार है तो वो अबू प्यारे नबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने ख्वाब देखा। और ख्वाब ये था कि आसमान से एक चांद उतर रहा है और वो आपकी गोदी में आ गया, जिसकी रोशनी से, जिसके नूर की तजल्ली से तमाम बस्तियां और शहर और पूरी दुनिया रोशन हो गई। जब सुबह नमूदार होती है, आप बेदार होते हैं, तो उसी गिरजा घर के राहिब के पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, इसका मतलब बताओ क्या है, इसकी ताबीर बताओ क्या है। उसने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? हजरत अबू बकर ने बताया कि मैं मक्के का रहने वाला हूं। अब उसने खुद ही पूछा कि तुम्हारा खानदान क्या है? तो हजरत अबू बकर ने बताया कि मैं कुरैशी हूं और कबीला बनु तमीम से मेरा ताल्लुक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के चेहरे को ये राहिब बड़ी गौर से देख रहा था और कहा कि बाकी निशानियां तो मैंने पहचान ली तुम्हारे अंदर, लेकिन एक निशानी और देखना चाहता हूं, और वो ये है कि तुम्हारी नाभ के करीब में एक तिल है। अगर वही तिल तुम्हारे हुआ तो यकीनन तुम जिस जगह के रहने वाले हो उस मक्का शहर में अल्लाह के आखिरी नबी का ज़ुहूर होने वाला है और वो अपने नबी होने का ऐलान करने वाला है या कर चुका है, और तुम उस नबी के पहले खलीफा बनोगे और तुम उसके साथी बनोगे। तकरीबन इस राहिब की उम्र 390 साल की हो चुकी थी। इस राहिब ने कहा कि मेरा वहां तक पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी शान में, उनकी तारीफ में मैंने चंद शेर, चंद नातें लिखी हैं, ये उन तक पहुंचा देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मक्का शरीफ जब वापस आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले आप अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद आपने अर्ज की कि ए मुस्तफ़ा जान रहमत, क्या आपने अपने नबी होने का ऐलान किया है? तो आका करीम ने बताया कि हाँ, मैंने नबी होने का ऐलान किया है। तो आपने कलमा शहादत पढ़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आप सबसे पहले मुसलमान हुए।
और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अल्लाह को एक मान लिया, रसूल की रिसालत का इकरार कर लिया, न कुछ पूछा न कोई शक किया। पूरी उम्मत में एक ही जात ऐसी है कि जिसने बगैर किसी शक व शुबा के कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जब कुछ देर हो गई तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं कि आका, मैं मुसलमान तो हो चुका हूं, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि जो नबी होता है वो कोई मोजज़ा दिखाता है, वो कमालात दिखाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मोजज़ा काफी नहीं है जो मुल्क शाम की जमीन पर तुमने ख्वाब देखा और उस राहिब ने हमारे लिए तुम्हारे हाथ कुछ नातें भेजी हैं, क्या वो मोजज़ा काफी नहीं है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए और झूम उठे। उसके बाद जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब, क्या हम दीन इस्लाम की तबलीग खुलासा तौर पर नहीं कर सकते, खुलेआम नहीं कर सकते, और हम हरम काबा में नमाज नहीं पढ़ सकते? जब हजरत अबू बकर ने बहुत ज्यादा इसरार किया और बहुत ज्यादा अर्ज की तो अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने इजाजत दे दी कि चलो हरम काबा में चलकर दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं। अभी कुल 38 मुसलमान हुए हैं। सबसे पहला खुतबा इस्लाम का, मजहब इस्लाम की तबलीग का अगर किसी ने दिया तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। जब आपने खुतबा दिया तो हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और जब आपने तबलीग दीन की और ऐलान किया मजहब इस्लाम का तो कुफार और मुशरिकीन से ये बर्दाश्त ना हुआ और तमाम के तमाम गिरोह बनाकर निकल पड़े और हरम काबा में मुसलमानों से झड़प हो गई। अच्छी खासी झड़प हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारा कि आपके चेहरे को और सारे बदन को लहूलुहान कर दिया। बहुत ज्यादा मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए आप। जब बेहोश हो गए तो आपके खानदानी लोग निकलकर आ गए और आकर अर्ज कहने लगे कि ऐ लोगों, ऐ कुफारे मक्का, तुमने हमारे खानदानी अबू बकर को मारा है, इसका अंजाम ठीक ना होगा। अगर अबू बकर इसी आलम में अगर इंतकाल कर गए तो सबसे पहले हम उतबा को कत्ल करेंगे और उसके साथियों को कत्ल करेंगे, इसलिए कि अबू बकर को मारने के लिए, उनसे झगड़ा करने के लिए जो सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया है तो वो उतबा है। सबसे पहले हम उतबा को कत्ल करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर बेहोश हैं। पूरा दिन गुजर जाता है। जब शाम को होश आता है तो सबसे पहले हजरत अबू बकर पूछते हैं तो मेरे आका के बारे में पूछते हैं कि ऐ लोगों, ये बताओ मेरे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत का कैसा हाल है? मुस्तफ़ा ठीक है या नहीं है? क्या बात है, मुस्तफ़ा ठीक है? तो कुछ लोग बातें बना रहे हैं, अरे पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, बाद में मुस्तफ़ा ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं अबू बकर को पानी पिलाओ, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं अबू बकर को खाना खिलाओ, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं अबू बकर को दवाई पिलाओ। तरह तरह के लोग आते और मशवरे देते। लेकिन मेरे प्यारे, अबू बकर कुछ देर हो जाती है, जब आंख खुलती
हैं, जब बेदार होते हैं तो बार बार यही कहते हैं, मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। अल्लाह अकबर। अपनी वालिदा से कहते हैं, ऐ वालिदा जाओ हजरत उमर फारूक आज़म की बहन उम्मे जमील को बुलाकर लेकर आओ, वो मेरे आका के बारे में खबर देंगी। आपकी वालिदा हजरत उम्मे जमील को बुलाकर लाती है। उम्मे जमील कहती है, तुम्हारी वालिदा सुन नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए कि अभी तक हजरत अबू बकर की वालिदा ईमान लेकर नहीं आई थी। हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ उम्मे जमील इनसे मत घबराओ, ये कुछ कहने वाली नहीं है, मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना। हजरत उम्मे जमील कहती है, ऐ अबू बकर तुम्हारे आका हजरत अरकम के घर में तशरीफ फरमा है और आका खैरियत से हैं, हमारे आका ठीक हैं। हजरत अबू बकर अपनी माँ से अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ तुम पहले ऐसा करो, मेरे आका से मिलाकर ले आओ, मेरे आका से मिलाकर ले आओ। मेरे प्यारे इतना मारा है लोगों ने, कुफार ने इतना मारा है कि अबू बकर के जिस्म से खून निकल रहा है, आपके चेहरे से खून निकल रहा है, लेकिन लोग कहते हैं दवाई खिलाओ, लोग कहते हैं पानी पिलाओ, लोग कहते हैं खाना खिलाओ, लेकिन अबू बकर है न खाना मांगते हैं, न पानी मांगते हैं, न दवाई मांगते हैं, बल्कि उस दर्द और तकलीफ के आलम में भी आपके इश्क़ मुस्तफ़ा का आलम ये है, इश्क़ रसूल का आलम ये है कि कहते हैं मेरे आका का दीदार करा दो, मेरे आका से मुलाकात करा दो। इसी की तरफ तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत इल्म व हिकमत के ताजदार बरेली के कलंदर फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज करे फुजू खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दबा उठाए क्यों, इश्क़ तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अब अबू बकर अर्ज करते हैं, ए मेरी माँ तुम मुझे मेरे आका से मिलवा दो, मेरे आका कहाँ मिलेंगे। हजरत उम्मे जमील बताती है कि आका हजरत अरकम के घर में है, जाओ तुम इन्हें वहाँ ले जाओ। हजरत अबू बकर की वालिदा आपको गोदी में लेती है और ले जाने के बाद जैसे तैसे करके हजरत अरकम के घर में लेकर जाती है। मेरे आका हजरत अबू बकर के करीब आ जाते हैं, आपके चेहरे पर हाथ रखते हैं, आपके सीने पर हाथ रखते हैं और रखने के बाद अपने आशिक सादिक को देख रहे हैं, हुजूर आपकी तरफ देख रहे हैं। हजरत अबू बकर की जबान से निकलता है, अर्ज करते हैं, ए आका देखो मैं तो हूँ लेकिन मेरी वालिदा अभी ईमान लेकर नहीं आई है, मेरी वालिदा के लिए आप दुआ फरमा दीजिए, आप नजर करम फरमा दीजिए ताकि ये भी ईमान लेकर आ जाएं, ताकि ये भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। देखो तो सही अबू बकर वो हैं कि जिनके वालिद ने भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अबू बकर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, जिनके बेटे भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, जिनके पोते भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अपनी वालिदा के लिए अर्ज करते हैं, आका मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिए ताकि ये भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। मेरे आका नजरे करम उठाते हैं और अबू बकर की माँ के लिए दुआ करते हैं। अभी मेरे आका ने दुआ करके हाथ ना किए थे कि अबू बकर की माँ कलमा पढ़ के मुसलमान होती चली जा रही है, जिसकी तर्जमानी बरेली के कलंदर यूं करते हैं, इल्म व हिकमत के ताजदार यूं करते हैं, बरेली के शहरियार यूं करते हैं, मुजद्दिद आज़म यूं करते हैं, जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब मेरे प्यारे आका करीम के मानने वालों में मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जब मुसलमानों की कुछ तादाद बढ़ गई तो कुफारो मुशरिकीन ने यहाँ के मुसलमानों का रहना दुश्वार कर दिया, उनकी जान के उनके माल के खून के प्यासे हो गए। इतनी तकलीफें दी कि जिसका कोई ठिकाना ना रहा। यहाँ तक कि आका करीम को मेरे प्यारे मक्के से निकाल दिया, एक पहाड़ी की घाटी
घाटी में रहकर तकरीबन 3 साल गुजारे। लोगों ने बाइकाट करना शुरू कर दिया, लेना देना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, ताल्लुकात खत्म कर दिए। आखिर इतना सताया कि मुसलमानों को मेरे आका ने हुक्म दे दिया कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबियों, जाओ तुम मक्के से हिजरत करके मदीने को चले जाओ। अब सहाबा इकराम दिन व दिन हिजरत करके मक्के से जा रहे हैं, मदीने को पहुंच रहे हैं। एक दिन मेरे आका ने भी हिजरत का इरादा बना लिया। अब अबू बकर जा रहे हैं, मेरे आका मक्के से निकल के जा रहे हैं। एक मकाम पर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, ऐ मक्का, तू देख रहा है मुझे तुझसे बहुत प्यार है, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, और मेरे प्यारे मोहब्बत हो क्यों ना, आप बंबई काम करने चले जाओ, आप दिल्ली काम करने चले जाओ, आप किसी दूसरे मुल्क क्यों चले जाओ, लेकिन तुम्हें अपने टूटे फूटे घर की याद आती है, अपने महल्ले की याद आती है, अपने वतन की याद आती है। जिस जगह आदमी पैदा होता है उस जगह से आदमी को पैदाइशी मोहब्बत होती है, कैसे ही महलों में क्यों ना चला जाए, लेकिन अपने महल्ले की याद आती है, अपने घर की याद आती है। मेरे आका एक टीले पर खड़े होते हैं और कहते हैं, मक्का, ए हरम ए काबा, मुझे तुझसे मोहब्बत है, अगर मैं निकाला ना जाता तो मैं तुझसे कभी ना निकलता। अब हजरत अबू बकर चल रहे हैं, मेरे आका मक्के से हिजरत कर रहे हैं। एक जगह पड़ती है जिसका नाम गारे सोर है। मेरे आका गारे सोर में दाखिल होने वाले थे। अबू बकर अर्ज करते हैं, आका आप बाहर खड़े हो जाइए, पहले अबू बकर इसमें दाखिल होगा। हजरत अबू बकर दाखिल होते हैं, उसको साफ करते हैं। जगह जगह जहां सुराख थे, जहां जहां सुराख थे, उनमें मेरे हजरत अबू बकर अपना कुर्ता फाड़ते हैं, अपनी पगड़ी को फाड़ते हैं, और फाड़ने के बाद हर सुराख में अपना कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन एक सुराख बाकी रहता है। जरा जहन को हाजिर रखना, इतने में ही इससे बहुत पीछे जाइए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था तो आप एक मर्तबा एक किताब में बैठकर नबी आखिरुज़्ज़मा के फज़ाइल और कमालात बयान फरमा रहे थे, आपकी तशरीफ आबरी का जिक्र फरमा रहे थे। उसी जगह पे एक सांप सुन रहा था। जब उसने सुन लिया तो आपसे अर्ज करता है, ए हजरत सुलेमान, ये तो बताओ उनसे मुलाकात कहाँ होगी, वो कौन से शहर में नाजिल होंगे, वो कौन से शहर में तशरीफ लेकर आएंगे। हजरत सुलेमान बताते हैं, ए साहब, वो एक जगह है गारे सोर, जब वो हिजरत करेंगे तो वहां आराम फरमाएंगे। उसी वक्त वो निकल जाता है। तकरीबन हजारों साल की दूरी को तय करने के बाद ये सांप वहां से निकलता है और गारे सोर में पहुंचता है। हर तरफ से इसने सुराख कर दिया है, न जाने किस तरफ से आ जाएं, मुझे दीदार करना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तकरीबन 1000 साल से ये दीदार का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब मेरे आका अंदर तशरीफ लाते हैं गारे सोर में, तो क्या देखता है कि जिस सुराख से आता है वही सुराख बंद पाता है, जिस सुराख से आता है वही सुराख बंद पाता है। एक सुराख में देखा तो हजरत अबू बकर की एड़ी लगी हुई थी। पहले दस्तक देता है, पहले सर मारता है और कहता है, अबू बकर हटा लो, अब इश्क की जंग हो रही है, तुम भी आशिक हो, मैं भी आशिक हूँ, अब हटा लो अपने पैर को। लेकिन अबू बकर कहाँ है, आशिक नहीं है, बल्कि आशिक अकबर है, बल्कि आशिक सादिक है। अबू बकर अपने पैर को नहीं हटाते हैं। आखिर ये सांप गुस्से में आता है और आपके पैर में डस लेता है। मेरे आका का सरे मुबारक हजरत अबू बकर की गोद में रखा हुआ था। अब मेरे आका की गोद में जब सर रखा है, सांप ने डस लिया है, उसका जहर आपके बदन में चढ़ता है। जब बदन में चढ़ना शुरू होता है, हजरत अबू बकर की तकलीफ होती है, जहर चढ़ता है, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब आंसू निकलते हैं तो मेरे आका के रुखसार पे टपक जाते हैं। मेरे आका उठते हैं और उठने के बाद अर्ज करते हैं, ए अबू बकर बताओ तो सही, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या वजह है, क्यों रो रहे हो। अल्लाह अकबर, लोगों तवज्जो करना। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, आका किसी कीड़े ने मुझे काट लिया है, शायद किसी सांप ने मुझे डस लिया है। हजरत अबू बकर पैर हटाते हैं, जैसे ही हटाते हैं एक सांप निकल कर आ जाता है और मेरे आका के कदमों में सर रख देता है और रखने के बाद अर्ज करता है, आका आपका आशिक अबू बकर पैर नहीं हटा रहा था, गलती
की माफी चाहता हूँ, मैंने उनको काट लिया है। दीदार करता है मेरे आका का और वो सांप यहाँ से रुखसत हो जाता है। मेरे प्यारे अबू बकर हैं कि जब आका करीम के साथ अंदर तशरीफ लाते हैं, इतने में मेरे आका जब अंदर दाखिल हुए हैं तो कबूतरी ने अंडे दे दिए, घोंसले रख के मकड़ी ने जाला तन लिया है। इतने में ही कुफ्फार और मुशरिकीन पीछा करते हुए आ गए हैं, इसलिए कुफ्फार आग पीछा कर रहे थे, मेरे आका को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कबूतरी को भी मोहब्बत थी। आज मक्के मदीने में जाने वालों से पूछो कि मदीने में मेरे आका के गुंबदे खजरा के पास में इतना कबूतर रहता है, इतना कबूतर रहता है कि जिस तरफ कबूतर उड़ते हैं उसी तरफ साया होता चला जाता है। हजरत अबू बकर रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसलिए कि सांप का जहर इंसान को बहुत तकलीफ देता है। मेरे आका करीम ने अपना लुआबे दहन निकाला, यानी थूक शरीफ निकाला, और निकालने के बाद हजरत अबू बकर की उस जख्म पर लगा दिया। चंद लम्हात हुए हैं कि हजरत अबू बकर को शिफा मिल गई है, ठीक हो गए हैं। बाहर निकल कर आए, कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर ने अर्ज की, आका बहुत तेज की प्यास लगी है, क्या करूं आका जरा बताओ तो सही। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ गारे सोर के बीच में जाओ, वहां पानी मौजूद है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गारे सोर में कोई नल नहीं लगा हुआ था, कोई टंकी या कोई कुआं नहीं था, वहां तो एक आदमी को भी जाना मुश्किल होता है, तो अबू बकर को पानी वहां कहां से मिलेगा। जब अबू बकर जाते हैं तो वाकई वहां एक चश्मे से पानी निकलता हुआ होता है। अबू बकर पानी पीते हैं और आका करीम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ए आका मैंने पानी पी लिया है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ए आका बात ये है कि यहाँ ये बताइए पानी आ कहाँ से गया, अभी पहले कुछ देर पहले तो यहाँ पानी नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ए अबू बकर बात ये है कि जब तुम्हें प्यास लगी है तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ए जिब्रील जाओ तुम जन्नती पानी लेकर जाओ, और जाने के बाद तुम मेरे महबूब के यार के लिए इस पानी को छोड़कर आ जाओ। मेरे प्यारे अबू बकर अर्ज करते हैं, आका वो पानी शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, और दूध से ज्यादा सफेद था। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, ये बताओ तो सही, लोग कहते हैं तुम्हारे आका को इख्तियार नहीं है, तुम्हारे आका को ये नहीं है, तुम्हारे आका को वो नहीं है। अरे मेरे आका की जलवागरी थी, मेरे आका का सदका था कि मेरे आका ने अपने गुलाम को उस जगह पानी पिला दिया, ना कोई चश्मा था, ना कुआं था, ना कोई नल और कोई टंकी थी, बल्कि हकीकत वही है कि जिस पर मेरे आका नजरे करम फरमा दे, जहां नजरे करम कर दे वहां बाहर आ जाती है। तो हक वही है कि जिसका ऐलान इसको मोहब्बत करते हैं, वह क्या जूदो करम है। शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और आगे फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अबू बकर की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि अगर हम उसे अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमारी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत करना, समाज की खिदमत करना, ये कोई आपसे सीखे। मदीने शरीफ में एक बूढ़ी औरत रहती थी, ऐसी कि जिनका कोई देखभाल करने वाला, कोई बेटा, कोई शोहर, कोई नहीं था, आंखों से अंधी। अब बताओ कि जो आंखों से अंधी हो, जिसका कोई ना हो, उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। और हजरत अबू बकर उनके घर आते, उनकी लेटरीन पेशाब सब कुछ साफ करते।
घर में झाड़ू लगाते, खाना बनाते और अपने हाथों से खिलाते और चले जाते। आज का कोई ऐसा कर लेगा? है किसी में ऐसा करने की जुर्रत? जिसे कोई पद मिलता है तो वो तो अपने आप को साहब बहुत बड़ा तीस मार खा समझता है। लेकिन अबू बकर से पूछो कि लोगों की खिदमत कैसे की जाती है। हजरत अबू बकर खाना बनाते ही नहीं बल्कि अपने हाथों से एक बूढ़ी नाबीना खातून को खिलाते। यही बात इस औरत के बारे में हजरत उमर फारूक आजम को पता चला कि कोई ऐसी बूढ़ी खातून जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, एक मदीने शरीफ में रहती हैं। आप उसके घर पहुंच गए हजरत उमर फारूक आजम और कहा, अम्मा मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं। बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि तुम कौन हो? कहा, मैं उमर बिन खत्ताब यानी खत्ताब का बेटा उमर हूं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, रहने दो, जाओ। कहा, क्या बात है, खिदमत की जरूरत है तुम्हें, मैं कर दूंगा। कहा, नहीं, जाओ, चले जाओ। कहा, अम्मा क्या बात, मुझसे नाराज क्यों हो? कहा, नाराज की बात नहीं है, मेरी खिदमत करने वाला पहले से मौजूद है। कहा, कौन खिदमत करता है? कहा, 3 साल खिदमत करते करते हो गए हैं लेकिन अभी उसने अपना नाम नहीं बताया है। वो कौन है खिदमत करने वाला, कहां से आता है उसने नहीं बताया है। लेकिन तुम तो अभी खिदमत भी नहीं की है, तुमने अपना बाप का नाम भी बता दिया, अपना नाम भी बता दिया, तो भला तुम कैसे खिदमत कर सकते हो? हजरत उमर फारूक आजम है, बड़े खामोश हो गए, लौट के आ गए और इस ताक में लग गए कि देखूंगा कौन खिदमत करने आता है। पूरा दिन देखते रहे, उसी तलाश में रहे, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आया, कोई खिदमत करने वाला नजर नहीं आया। आप रात भर देखते रहे, तहज्जुद की नमाज पढ़ के उसी दरवाजे पे आके बैठ गए कि देखो यहाँ खिदमत करने आता कौन है। हजरत अबू बकर आते हैं, मेरे प्यारे मुंह पे कपड़ा ढका हुआ है, रात की तन्हाई में आते हैं, उसके लेटरिन पेशाब पखाने को साफ करते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, घर में झाड़ू मारते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और उसके घर से निकल जाते हैं, अपने मुंह पर कपड़ा ढकते हैं। हजरत उमर पीछे से आते हैं और अर्ज करते हैं, आने वाले, खिदमत करने वाले, जरा ये तो बता तू है कौन, तेरा नाम क्या है? हजरत अबू बकर मुंह से कपड़ा हटाते हैं और कहते हैं, मैं अबू बकर हूं। जब हजरत अबू बकर को उमर फारूक आजम देखते हैं तो आप देखते रह जाते हैं और आपकी कोलियां भर लेते हैं और अर्ज करते हैं, भाई जरा ये तो बताओ कि तुम इतने दिनों से खिदमत कर रहे हो, तुमने अपना नाम तक नहीं बताया है, तुमने अपना नाम नहीं बताया है और तुम खिदमत करते चले जा रहे हो। अबू बकर जरा ये तो बताओ, तुमने ये जूतियां तुमने ये यहाँ पर कैसे रख ली है? तुम जूती पहन के क्यों नहीं चल रहे हो? अबू बकर अर्ज करते हैं, ए उमर भाई, बात ये है कि रात में जब कोई आदमी जूती पहन के चलता है तो उसकी जूतियों की आवाज बहुत दूर तक जाती है और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जूतियों की आवाज से किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे, किसी सोते हुए आदमी को तकलीफ पहुंचे। ए मेरी कौम के लोगों, हम ऐसे आकाओं के गुलाम हैं कि जो अपनी जूतियों की आवाज से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर उसी कौम के लोग, उन्हीं आकाओं के मानने वाले लोग इस तरीके से गाने और बजाने और ढोल तमाशे करते हैं कि बीमारों के दिल तड़पते हैं। ए लोगों, जरा तवज्जो तो करो, तुम जब इतनी जोर जोर से ढोल धमाके बजाते हो, ए लोगों तवज्जो तो करो, किसी बीमार के दिल कितना फटता होगा, बच्चे रोते होंगे। यकीनी तौर पर किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये तुम्हारी नमाजों को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे रोजों को बर्बाद कर देगा और इसी वजह से हो सकता है कि तुम जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओ। आका करीम मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि एक औरत मदीने शरीफ में ऐसी रहती थी जिसकी नमाजें बहुत पढ़ती थी, रोजे बहुत रखती थी, सदका तो खैरात बहुत करती थी, लेकिन पड़ोसियों को और गांव के बस्ती के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। अल्लाह ने
उसकी तमाम नमाजों को, नेक अमाल को मुंह पे मार दिया और उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। लेकिन एक औरत ऐसी थी कि जो नमाजें तो कम पढ़ती थी, रोजा और सदकात और नेकी तो कम करती थी, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती थी। अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसी अमल की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। लोगों, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है, अगर ताकत और हिम्मत दी है, तो किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, इसलिए कि दिल के दुखाने से तुम्हें सुकून ना मिलेगा, दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएंगी। और लोगों को आसानी पहुंचाओ, लोगों के साथ भलाई करो, लोगों के साथ नरम दिली से पेश आओ, अल्लाह को यह अमल तुम्हारा पसंद आएगा। अरे अबू बकर ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। आज हमारी पसंद अलग अलग होती है मेरे प्यारे। हमें कभी तो किसी को नैनीताल जाना और घूमना पसंद होता है, किसी को जाड़े का मौसम पसंद होता है, किसी को गर्मी का मौसम पसंद होता है, किसी को अच्छे कपड़े पसंद होते हैं, किसी को अच्छे अच्छे होटलों में जाकर खाना खाना पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। हर एक आदमी अपनी पसंद के एतबार से हर एक चीज को पसंद करता है और उसकी तारीफ करता है। लेकिन मेरे प्यारे अबू बकर से पूछते हैं, अबू बकर ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या चीज पसंद करते हो, तुम्हें पसंद क्या है? तो अबू बकर निकलते हैं और कहते हैं, अबू बकर मुझे 3 चीजें पसंद हैं। मुझे पहली चीज तो ये पसंद है कि मेरी आंखें हो और मेरे आका का चेहरा हो, अपने आका के चेहरे की जियारत करता रहूं, जब तक जिंदा रहूं अपनी आंखों से अपने आका का चेहरे की जियारत करता रहूं। मुझे पहली बात ये बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये पसंद है कि मेरा माल हो और मेरे आका के कदम हो, अपने आका की बारगाह में अपने तमाम माल को खर्च करता चला जाऊं, इस्लाम की आबियारी के लिए खर्च करता चला जाऊं, इस्लाम की आबियारी के लिए अपना माल बखेरता चला जाऊं, राह खुदा में खर्च करता चला जाऊं। और तीसरी बात मुझे ये बहुत पसंद है कि मैं हमेशा आका की बारगाह में बैठा रहूं, हमेशा आका की बारगाह में बैठा रहूं। ऐ अबू बकर तुम्हारे कदमों पे मैं कुर्बान जाऊं। लेकिन अबू बकर वो अबू बकर है जिनका गुफ्तार है तो वो नबी की सुन्नत के मुताबिक है, जिनकी रफ्तार है तो वो अबू प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक है, जिनका खाना और पीना है तो नबी की सुन्नत के मुताबिक है, जिनका चलना और पहनना ओढ़ना है तो नबी की सुन्नत के मुताबिक है। अरे नबी दुनिया में रहे तो नबी के आशिक बन के रहे, और जब इस दुनिया से गए तो नबी के कदमों में, नबी की बाजू में अपना मस्कन आखिर बना लिया उन्होंने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात, जंगे तबूक का मौका आता है, आका करीम ने ऐलान फरमाया कि इस्लाम की आबियारी के लिए, दीन के आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी जानें चाहिए, तुम्हारा खून चाहिए और तुम्हारा माल चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम खुश होते हुए घर आते हैं और सोचा कि अबू बकर हमेशा ज्यादा देते हैं मुझसे, आज मैं अपने माल के 2 हिस्से करूंगा और आधा माल हुजूर की बारगाह में पेश कर दूंगा, और आज मुझसे ज्यादा अबू बकर ना ला सकेंगे। उमर फारूक आजम आधा माल लेकर आ गए। आखिर में आशिक सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है कि अपने घर का सारे का सारा सामान है और सारा माल है, एक पुटलिया में बांधते हैं, एक गठरी में बांधते हैं। आखिर यहाँ हो जाता है कि अपनी सिल का पत्थर भी रख लेते हैं, अपने जिस्म का लिबास उतारते हैं और उतारने के बाद उसको भी रख लेते हैं और एक टाट का लिबास बनाते हैं, उसको कांटे के बटन लगाकर पहन लेते हैं। हुजूर की बारगाह में जब हाजिर होते हैं, मेरे आका
आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि मेरे आका पूछते हैं, ए अबू बकर जरा ये तो बताओ, ए अबू बकर जरा ये तो बताओ, घर भी कुछ छोड़ के आए हो या नहीं आए हो? अबू बकर अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, घर में कुछ छोड़ के नहीं आया हूँ, लेकिन अपने घर वालों के लिए, मेरे घर वालों के लिए बस अल्लाह और उसके रसूल ही काफी है, अल्लाह और उसके रसूल की जात काफी है। मेरे घर वालों को माल नहीं चाहिए, मेरे घर वालों को दौलत नहीं चाहिए, बल्कि मेरे घर वालों को तो अल्लाह चाहिए और उसके रसूल चाहिए। अरे जिसे अल्लाह मिल जाए, उसके रसूल मिल जाए, तो उसकी दुनिया भी आबाद हो जाती है और उसकी आखिरत भी आबाद हो जाती है। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं कि आका करीम ने फजर की नमाज के बाद फरमाया कि गुलामों, जरा ये बताओ आज रोजा किसका है? हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, आका आज इरादा था लेकिन रखा नहीं। कोई बात नहीं है, नफली रोजा रख लो, अच्छी बात, ना रखो तो कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मुबारक में, रमजान शरीफ, मुहर्रम शरीफ में न जाने कितने लोग हैं जो पहले 10 दिन के रोजे रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में कितने लोग हैं जो इस माह मुबारक के मुहर्रमुल हराम शरीफ के 10 दिन के रोजे रखते हैं। खुशनसीबी है उनकी, अल्लाह ताला उनके रोज़ों को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में बेहतरीन इमाम हुसैन के साथ उन्हें दाखिल जन्नत फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम बैठे, मेरे आका ने फरमाया, है कोई जिसका रोजा हो बताए? हजरत अबू बकर खड़े हो गए, अर्ज किया, आका आपके गुलाम का रोजा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने पूछा, ये बताओ आज कोई किसी की इयादत करके आया है? यानी कोई किसी बीमार हो कोई और उसको देखकर उसका हाल पूछ के आया हो? हजरत अबू बकर खड़े हो गए, हुजूर अभी फजर की नमाज पढ़ी है, इतनी जल्दी कौन किसे देखकर आ जाएगा? अब बाद में दिन शुरू होगा तो देख लेंगे। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर खड़े हो जाते हैं, आंखें झुकी हुई हैं, अर्ज करते हैं, आका आपका गुलाम अबू बकर है। रात तहज्जुद के लिए जब नमाज के लिए उठा तो नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरे दोस्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, कई दिनों से नमाज में मुलाकात नहीं हुई, मुझे पता चला था कि बीमार हैं। मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ के उनके घर की तरफ को चला गया और मुझे मालूम था कि वो भी तहज्जुद की नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं। मैं उनके घर गया और वो बीमार थे, उनकी इयादत की, उनके हाल पूछा और पूछने के बाद मस्जिद में आ गया फजर की नमाज अदा करने के लिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहूंगा। मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई बीमार होता है और कोई मेरा उम्मती सुबह के वक्त में उसे देखने जाता है तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करते रहते हैं, और अगर शाम के वक्त में देखने जाता है तो शाम से लेकर सुबह तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। लोगों तवज्जो तो करो जरा, मैं दुआ करूं हो सकता है कबूल ना हो, आप दुआ करें हो सकता है कबूल ना हो, लेकिन अल्लाह की नूरी मखलूक दुआ करे, हमें यकीन है कि अल्लाह कबूल फरमाता है। और यही तक नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई किसी को देखने जाता है, किसी बीमार का हाल पूछने जाता है, तो जब तक वापस लौट के ना आ जाए जन्नत की क्यारियों में से क्यारी में रहा करता है। आज तो हमारे दरमियान से मोहब्बतें खत्म हो गई। मोहब्बत का तकाजा ये होता, मेरे आका की सुनो, हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं
कि एक मर्तबा हुआ ऐसा कि मेरी आंख में तिनका पड़ गया। इतने में ये बात जो है अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत को पता चल गया कि मेरे गुलाम हजरत अरकम की आंख में एक तिनका पड़ गया है। तिनके की बिसात और हैसियत क्या होती है हम और आप मसल देते हैं, कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे आका की सारी जिंदगी ये तालीम उम्मत थी, उम्मत को सिखाने और बताने के लिए थी। मेरे आका 3 दिन तक हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं मेरी आंख की खैर खबर लेने के लिए हुजूर 3 दिन तक तशरीफ लेके आते रहे, 3 दिन मुसलसल देखने के लिए आते रहे। अरे हमारा हाल तो ये है कि अगर कोई मालदार आदमी, कोई ठेकेदार, कोई प्रधान दीवान अगर बीमार हो जाता है तो पूरा महल्ला उसके पास वो लगा देता है, भीड़ लगा देता है कि देखने आए हैं, देखने आए हैं। लेकिन मेरे प्यारे अगर वहीं कोई गरीब बीमार हो जाए, कोई कमजोर बीमार हो जाए तो लोग जान बचाते हैं, रिश्तेदार भी कह देते हैं, पड़ोसी भी कह देते हैं पता नहीं चला कि तुम बीमार हो। अरे मेरे प्यारे जरा अबू बकर की सीरत से सीखो, अबू बकर की जिंदगी से सीखो। हजरत अबू बकर है कि हजरत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता है, हजरत बिलाल को मुअज्जिन रसूल को कौन नहीं जानता है। आप उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, इस्लाम कबूल करने की वजह से, ईमान लाने की वजह से, कलमा पढ़ने की वजह से आपको बड़ी तकलीफें देता था। आपके सीने पे कभी पत्थर रख देता, कभी आपको गर्म रेत पे लिटाता, आपके गले में रस्सी डाल कर ये गर्म रेत पर घुमाता और घुमाता। मेरे प्यारे तवज्जो तो करो, हजरत अबू बकर एक दिन रास्ते से गुजरते हैं, हजरत बिलाल की चीखने की आवाज सुनते हैं, कहते हैं उमैया बता इस गुलाम बिलाल की कितनी कीमत लेता है। उसने अपने हिसाब से कीमत बताई, आपने कहा ठीक है सौदा हो गया, उसने और कीमत बढ़ाई। अबू बकर कहते हैं सौदा हो गया, उसने और कीमत बढ़ाई। अबू बकर कहते हैं जा सौदा हो गया। उमैया बाद में कहता है अबू बकर मैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा तिजारती समझता था, तुम बड़ा अच्छा सौदा खरीदते हो, तुमने तो आज एक गुलाम को बहुत ज्यादा कीमत में खरीद लिया है। अबू बकर कहते हैं अरे तू जिसे गुलाम समझ रहा है, जिसकी तू कम कीमत समझ रहा है, वो मुअज्जिन रसूल है, वो हुजूर का चहीता बिलाल है। वो बिलाल है कि जो काबे की छत पे अजान पढ़ेगा, जो अजान पढ़ेगा तो मोमिन उसकी अजान सुन के नमाज पढ़ने के लिए आ जाएंगे। हजरत अबू बकर कमजोर गरीब गुलामों को खरीद खरीद के आजाद करते थे। एक मर्तबा आपके वालिद ने कहा अबू बकर अरे कमजोर गुलामों को खरीद के आजाद करता है, अगर आजाद कराना है तो जवान और ताकतवर गुलामों को खरीद के आजाद कर। अबू बकर कहते हैं मैं अपने काम के लिए नहीं खरीदता हूं गुलाम, उन्हें आजाद मैं अपनी रजा के लिए नहीं करता, बल्कि मैं तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुलाम खरीद के आजाद करता हूं। ये अबू बकर हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी दीन की राह में गुजार दी और सारी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत करते रहे, और खिदमत करने का ये नतीजा मिला कि एक मर्तबा मेरे आका ने कहा अबू बकर लो मेरी अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। हजरत अबू बकर लेकर चले गए, लेकिन ख्याल आया कि अल्लाह के नाम से मुस्तफ़ा के नाम को अलग कर दूं, ये तो नहीं हो सकता। कहा कि लो भाई इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। लिखवा के ले आए और हुजूर को अंगूठी पेश कर दी। हुजूर ने कहा अबू बकर इधर आओ, ये बताओ जरा तुम कि मैंने तुमसे कहा था कि अल्लाह का नाम लिखवा कर लेकर आओ, लेकिन तुमने इस पर मेरा नाम क्यों लिखवाया है। अबू बकर अर्ज करने लगे आका मेरी मोहब्बत को ये बात गवारा न हुई कि आपके नाम को अल्लाह के नाम से जुदा करूं, आपके नाम को अल्लाह के नाम से अलग कर दूं। मैंने आपके नाम को अल्लाह के नाम के साथ लिखवा दिया है। मेरे आका फरमाते हैं चलो यहाँ तक मान लेता हूँ, लेकिन ये बताओ तुमने अपना नाम क्यों लिखवाया है, इस पे अपना नाम क्यों लिखवाया है। जब इतनी बात अबू बकर सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, अर्ज करते हैं आका मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया है, मुझे मालूम नहीं कि मेरा नाम इस पे कैसे आ गया। इतने में हजरत जिब्रील है कि मेरे आका की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं आका ए आका आपके आशिक ने ये बात बर्दाश्त न की कि आपके नाम को अल्लाह के नाम से अलग किया जाए।
तो अल्लाह ने ये बात बर्दाश्त न की कि उसके महबूब से उसके महबूब के नाम को जुदा किया जाए। अबू बकर ने तुम्हारा नाम अल्लाह के नाम के साथ जोड़ दिया है, तो अल्लाह ने अबू बकर के नाम को ए महबूब तुम्हारे नाम के साथ जोड़ दिया है, जिसकी तर्जमानी इमाम इश्क को मोहब्बत करते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अब मेरे प्यारे हजरत अबू बकर आक़े करीम के बाद पहले खलीफा बने। जब हुजूर इस दुनिया से बज़ाहिर विसाल फरमा गए तो मुसलमानों के अमीर बने, पहले खलीफा बने अबू बकर सिद्दीक। बोलिए, अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बने और इनका मर्तबा हुजूर के और अंबिया किराम के बाद सारे इंसानों से बड़ा मर्तबा है इनका। हुजूर के बाद और अंबिया किराम के बाद सारे इंसानों से बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। उम्मत के पहले मुफ्ती, पहले मुत्तकी, पहले मुसलमान आप बने और तकरीबन 2 साल 7 महीने तक और कुछ दिन मुसलमानों के अमीर रहे। और जब इस दुनिया से विसाल फरमाया तो लोगों से अर्ज की कि लोगों, जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जनाजों को हुजूर के रोजे के सामने रख देना और अर्ज करना कि आका, आपका गुलाम आपकी करबट में, आपकी बराबर में, आपके पहलू में दफन होना चाहता है। अगर इजाजत मिल जाए तो ठीक है, वरना तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, आपका जब विसाल हो जाता है, विसाल होने के बाद लोग आपके जनाजे को उठाते हैं और मेरे आका के रोजे के सामने रख देते हैं और लोग आवाज लगाते हैं, ए आका, आपका ये गुलाम आपके पहलू में, आपके बाजू में दफन होना चाहता है। बस लोगों ने इतना कहा था, रोज़े अनवर से आवाज आती है, महबूब को महबूब के पास ले आओ, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। हजरत अबू बकर को मेरे आका के कदमों में मेरे प्यारे दफन कर दिया जाता है। ये अबू बकर की जिंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत अबू बकर का सच्चा गुलाम बनाए, दुनिया और आखिरत में उनकी गुलामी नसीब फरमाए और क़यामत के दिन उनके साथ मेरे प्यारे हमें अल्लाह पाक जन्नत में दाखिला फरमाए। कहने सुनने में जानकर भूल कर अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि।